Hi friends, in this audio lecture I will be telling you briefly about all the kings जिन्होंने दिल्ली सुल्तानेट पे राज किया 1206 से 1526 के बीच में। इसमें मैंने अपने हिसाब से जितने भी फैक्ट्स हैं जो अक्सर आए दिन क्वेश्चंस में यूपीएससी या पीसीएस के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं या एसएससी के, मैंने इस ऑडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। होप आपको पसंद आए। सो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सुल्तानेट जो है 1206 से 1526 के बीच में, इसमें कई राजाओं ने राज किया है दिल्ली पर, जिसमें से सबसे पहले आते हैं स्लेव डायनासिटी। स्लेव डायनासिटी जो है 1206 से 1290 तक इन्होंने राज किया। इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी डायनासिटी जो है 1290 से 1320। नेक्स्ट वी हैव तुगलक डायनासिटी। तुगलक जो है 1320 से 1414 तक इन्होंने शासन किया। इनके बाद आया सैयद डायनासिटी फ्रॉम 1414 टू 1451 एंड लास्ट लोधी डायनेस्टी फ्रॉम 1451 टू 1526। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसके बाद से मुगल शासन आ जाते हैं। सो पहले स्लेव डायनेसिटी। वैसे तो स्लेव डायनेसिटी में बहुत से इन्होंने, जैसे कि नाम ही कहता है स्लेव डायनेसिटी, स्लेव में जितने भी शासक हुए सब गुलाम थे। अब आप सोचो किसके, ये किसी न किसी के गुलाम रहे हैं, इसीलिए इनका जो है स्लेव डायनेसिटी, इन्हें स्लेव डायनेसिटी कहा जाता है। स्लेव डायनासिटी को इल्बरी डायनासिटी या मेमलुक डायनासिटी भी कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनासिटी, या राजाओं के नाम दिए जाते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज फ्रॉम इल्बरी डायनासिटी। सो ये आप याद रखिएगा कि स्लेव डायनासिटी को इल्बरी डायनासिटी या मामलुक डायनासिटी भी कहा जाता है। अब दिल्ली सल्तनत में तो राजा कई थे, बट जो मेन इम्पोर्टेंट जिन्होंने कुछ किया या जिनका कुछ योगदान रहा उनके नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। हम इन्हीं के बारे में इसमें देखें सुनेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्लेव डायनेसिटी। दिल्ली सुल्तानेट के फाउंडर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ये पहले स्लेव थे जिन्होंने, ये मोहम्मद गौरी के स्लेव थे जिन्होंने पहले स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा। ये जो है ये पहला स्लेव था जो दिल्ली का इंडिया का शासक होकर लाहौर से सत्ता चलाया करता था। ही यूज्ड टू रूल फ्रॉम लाहौर, और इन्हें जो है लाख बख्श का टाइटल दिया गया था, गिवर ऑफ लैक्स। इनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा। ये 1210 में इनकी डेथ हो गई। चौगान जो है, जिसे पोलो कहते हैं, वह खेलते हुए ये घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है कुछ खास नहीं। इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था इन ऑनर ऑफ फेमस सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और दो मस्जिद जो कि मशहूर है, कुवात उल इस्लाम जो कि दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में इन्होंने बनवाया था। उसके बाद इनके समय में दो मशहूर लेखक हुआ करते थे, हसन उन निज़ामी और फ़खरुद्दीन। हसन उन निज़ामी, इन्होंने इनकी फेमस जो रचना थी वो ताज उल मसीर, और फ़खरुद्दीन की तारीखी ई मुबारक शाही। ये दो रचनाएं हैं, और ये जो दो लेखक हुआ करते थे इनके पीरियड के, इनके कोर्ट में ये रहा करते थे। इनके बाद आफ्टर मिस्टर डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली। इन्हें जो है हम स्लेव डायनेसिटी का रियल फाउंडर कह सकते हैं, क्योंकि ही वॉज द किंग हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। और इन्होंने दिल्ली से शासन करना स्टार्ट किया। एक चीज़ इधर मैं आपको बताना चाहूँगा, कुतुबुद्दीन ऐबक भले ही वो दिल्ली की गद्दी पर बैठते थे लाहौर में, बट उन्होंने अपने आप को कभी सुल्तान घोषित नहीं किया। इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं जो बताऊंगा, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। मोहम्मद गौरी के 3 स्लेव थे, यलदोज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं बाकी दो बगावत ना कर दे। इस डर से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी दिल्ली आया ही नहीं। यलदोज और कुबाचा अलग अलग हिस्सों में वो राज करते थे ऑन बिहाफ ऑफ मोहम्मद गौरी, और
कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने तो ना तो अपने आप को कभी सुल्तान डिक्लेयर किया और ना ही दिल्ली आने की कभी हिम्मत की। ठीक है, चलिए बैक टू इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है इन्हें रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की और यहीं से उन्होंने शासन करना स्टार्ट किया। और ये पहले राजा थे, ये पहला शासक कह सकते हैं स्लेव डायनेस्टी का, जिन्हें खलीफा से जो है वो राज करने का एक तरह से कहा जाए तो इन्होंने खलीफा से लेजिमेटेड रूल करने की परमिशन मिली थी। उस समय खलीफा हुआ करते थे, वो जिस बंदे को भी दिल्ली सुल्तानेट और जो भी राज करता था तो वो एक तरह से उनको अथॉरिटी देते थे कि ये ऑन बिहाफ ऑफ खलीफा उस क्षेत्र को रूल कर रहे हैं एक तरह से। तो स्लेव डायनेस्टी के ये पहले रूलर थे जिनको यह प्रमाण पत्र उनसे मिला दिया गया था। और जो सबसे अहम चीज़ इल्तुतमिश के पीरियड में हुआ यह था कि इन्होंने दिल्ली को चंगेज़ खान के अटैक से बचाया था। अब आप सोच रहे होंगे चंगेज़ खान के अटैक से इन्होंने कैसे बनाया। यहाँ इन्होंने एक डिप्लोमेसी खेली। चंगेज़ खान मंगोल लीडर हुआ था और इन्होंने जो है चंगेज़ खान के दुश्मन को शरण देने से मना कर दिया। और इन्होंने डायरेक्टली नहीं, इन्होंने डिप्लोमेसी खेल दी उनके दुश्मन से, कहा कि एक तो इंडिया का क्लाइमेट बहुत हार्श रहता है और यहाँ के टेरेंस भी सही नहीं है आपके खिलाफ, आपके अनुकूल यहाँ की परिस्थितियाँ भी नहीं है। सो जो ख्वारुद्दीन शाह था वो इंडिया से अपना रास्ता डाइवर्ट करके चला गया, जिससे जो है चंगेज़ खान का जो रूट था इंडिया आने का, वो चंगेज़ खान भी उनके पीछे इंडिया ना आते हुए वहाँ से निकल। इल्तुतमिश के पीरियड में जो सबसे अहम था, उन्होंने दो तरह की कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, टंका और जित्तल। सिल्वर कॉइन को टंका कहते हैं और कॉपर कॉइन को जित्तल। और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड इन्होंने जो है एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, पहला है इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम में जो इनकी टेरिटरी थी, इल्तुतमिश की जो टेरिटरी थी उसको कई हिस्सों में बांट दिया गया और हर एक हिस्से को इक्ता कहा जाता था। और हर एक इक्ता का एक इक्तादार हुआ करता था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस एरिया का टैक्स, उस एरिया से टैक्स कलेक्ट करे और टैक्स कलेक्ट करने के बाद उस टैक्स का कुछ पोर्शन अपने पास रख के बाकी पोर्शन राजा को दे। दूसरी चीज़ थी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो चहलगनी, उसको तुर्कानाई चहलगनी भी कहते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको समझा जाए सिंपल में। इसमें 40 स्लेव ऑफिसर्स हुआ करते थे और राजा हमेशा इन्हीं की मदद से जो भी फैसले, अहम मुद्दे फैसले जो भी लेने रहते थे, वो चहलगनी जो है डिसाइड करती थी कि हाँ ये सही है या गलत है। जो इल्तुतमिश ने सबसे बड़ा काम जो अपने दौर में किया था वो है कि इन्होंने उलेमास के कंसल्ट किए बिना ही अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को जो है अपना सक्सेसर घोषित कर दिया था अपने जीते जी। और रजिया सुल्ताना जो है पहली फीमेल रूलर थी जिसने दिल्ली सुल्तानेट की गद्दी पर बैठा। ये रजिया सुल्ताना की सबसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि हु वाज द फीमेल रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। तो दिल्ली सुल्तानेट पर बैठने वाली ओनली लेडी है रजिया सुल्ताना। उसके बाद इल्तुतमिश ने ज़्यादा काम ने टेरिटरी को एक्सटेंड करने के लिए तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट इन्होंने जो है कुतुब मीनार का जो दरवाज़ा है, जिसे इन्होंने कुतुब मीनार का जो अधूरा कंस्ट्रक्शन जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा नहीं कर पाया था उसे इन्होंने पूरा किया। इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कराया। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इनकी बेटी गद्दी पर बैठी रजिया सुल्ताना, परंतु इनके भाई और बाकियों को ये नहीं देखा गया, तो उन्होंने भी प्लान करके जो है रजिया और उनके पति अल्तुनिया दोनों को जो है मार डाला और इनकी जो बॉडी है हरियाणा के कैथल में बरी की गई है। इनके बाद, वैसे तो इनके बाद और भी कई छोटे मोटे शासक आए, लेकिन इसके बाद जो सिग्निफिकेंट जो थे उसमें बलबन का नाम आता है। बलबन ने 1266 से 1287 1266 टू 1287 दिल्ली की गद्दी पे राज किया। और ये भी एक चहलगनी जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी,
तुर्क-आई चहलगनी, जो 40 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसी में से एक हुआ करते थे। ही वॉज मेंबर ऑफ चहलगनी अंडर नसरुद्दीन मोहम्मद, और नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठ गए। तो बलबन जो है वो शुरू से ही बहुत शातिर और चालाक हुआ करता था। उसे पता थी चहलगनी जो है धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रांग होती जा रही है। सो जैसे ये सत्ता में आए, बलबन बहुत ही चालाक था। उसे पता था कि चहलगनी के चलते राजा अक्सर जो है कुछ न कुछ हर जगह कहीं ना कहीं राजा को उसके साथ अपने राजा की अथॉरिटी को कहीं ना कहीं चैलेंज कर देती है चहलगनी। इसीलिए जैसे ही बलबन सत्ता में आया, उसने सबसे पहला काम किया, उसने जो है चहलगनी तोड़ दी, ख़त्म कर दी चहलगनी सिस्टम। इसके बाद इन्होंने अपने कोर्ट में पर्शियन एटिकेट्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे सजदा, पैबोस। सजदा होता था कि राजा के सामने जो भी जाए सिर झुका कर जाए, और पैबोस यानी राजा के पैर को चूमना। सो बलबन ने जो है अपने कोर्ट में पर्शियन एटिकेट्स सजदा और पैबोस इंट्रोड्यूस किया, और बलबन को अपने आप में गुलाम वंश कहने में शर्म आती थी। इसीलिए इस बलबन ने अपने आप को आफ्रसियाब, जो कि एक पर्शियन लेजेंडरी हीरो हुआ करते थे, उसका वंशज बताना शुरू किया, और अपने आप को जिल्ले इलाही अर्थात शैडो ऑफ गॉड कहा करते थे। उसके बाद बलबन की कोर्ट में बिना इजाज़त ना तो किसी को बैठने की परमिशन थी और ना ही किसी को बोलने की। और इन्होंने जो है जो सिस्टम, इक्ता सिस्टम, जो इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें जो है इन्होंने छोटे मोटे फेरबदल करते रहे, परंतु इन्होंने जो बलबन इसलिए बहुत ही फेमस है, वो थी इनकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बलबन ने जो इनके समय इन्होंने दीवान-ए-अर्ज़ मिलिट्री डिपार्टमेंट को अलग कर दिया। पहले एक ही डिपार्टमेंट हुआ करता था जो कि सब देखा करते। इन्होंने आते ही पहले एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री दोनों को अलग कर दिया, और मिलिट्री डिपार्टमेंट जो बनाया उसका नाम दीवान-ए-अर्ज़ रखा। उसके बाद इन्होंने स्पाई सिस्टम, जिसे कहते हैं बारिद सिस्टम, उसको इंट्रोड्यूस किया। दाग एंड चेहरा सिस्टम, जिसमें हर घोड़े पर एक निशान बनाया जाता था, और जो भी ऑफिसर इनका था उसकी एक निशानी हुआ करती थी, उसके डिस्क्रिप्शन, हर ऑफिसर का डिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड रखने लग गया। इन्होंने बलबन जो है अपने समय में इन्होंने ज़्यादा तो कुछ नहीं, परंतु कुछ ही सिस्टम, जैसे इन्होंने लॉ और जस्टिस और लॉ एंड ऑर्डर, इस पर ही ज़्यादा ध्यान दिया। इनके बाद खिलजी वंश से शासक आए। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का जो है सन इन लॉ और नेफ्यू हुआ करता था, और ये अपने अंकल की मृत्यु के बाद उनका मर्डर करवा के सत्ता इसने हासिल किया। और ये पहला टर्किश सुल्तान था जिसने दिल्ली को रिलीजन से अलग, पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों को अलग किया। और इनका एंड ही प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोस नो किंगशिप। इसने अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर घोषित किया, सिकंदर सहनी, और इन्हें सेकंड अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। और ये पहले शासक थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड करने पर जोर दिया, जैसे कि गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवार, जालोर, इस सभी क्षेत्रों में ये अलाउद्दीन खिलजी की देन थी कि दिल्ली सल्तनत की टेरिटरी एक्सपेंड करना स्टार्ट की। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा मंगोल्स का अटैक भी अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में हुआ। करीबन 6 टाइम मंगोलों ने भारत में अटैक किया, दिल्ली सुल्तानेट पर अटैक किया, परंतु हर बार जो है उनको सफलता नहीं मिली। मलिक काफूर, जो कि इनके मिलिट्री जनरल हुआ करते थे, और इन्होंने कई सारे मिलिट्री एक्सपीडिशंस साउथ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर किए, जैसे कि देवगिरी महाराष्ट्र में, वरंगल इन आंध्र प्रदेश, और जो फेमस कोहिनूर हीरा है वो वरंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव
उन्होंने जो है मलिक काफूर को प्रेजेंट किया था। मलिक काफूर को इनकी सफलताओं के चलते इनको जो मलिक नायब का टाइटल दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है, इन्होंने पूरे जो स्पाई सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइज किया था, और इनके रीजन में जो चीज़ें जानने लायक है वो ये कि इन्होंने अपने टेरिटरी में वाइन या अल्कोहलिक नशीले पदार्थ जो भी है उसका इस्तेमाल पर प्रोहिबिट किया था। उसके बाद इन्होंने एक ऑर्डिनेंस इशू किया था जिसके तहत जितने भी इनके नोबल्स थे उनके उसमें पार्टीज करना या इंटर मैरिज करना, ये सब बिना राजा के इजाज़त परमिसिबल नहीं था। आपको जो भी करनी है, इंटर मैरिज करना था या आपके यहाँ कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, जो भी है, तो आपको पहले राजा से परमिशन लेकर तब करनी। इन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, और जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वह यह थी कि इन्होंने मार्केट कंट्रोल करने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट ही बनाया जिसका नाम दीवान आई रियासत या और शहना आई मंडी, दो डिपार्टमेंट्स थे जिनका मेन काम था मार्केट को रेगुलेट करना, जिससे कि कमोडिटीज़ के दाम बढ़े ना, जमाखोरी ना बढ़े और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए इन्होंने मार्केट पर ध्यान दिया, और मार्केट को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इस डिपार्टमेंट दीवान आई रियासत और शहना आई मंडी, ये जो दो डिपार्टमेंट थी, ये बनवाए थे। और ये कहा जाए तो एक तरह से बहुत ही दूरदर्शी राजा भी हुआ करते थे। अकाल वकाल के समय कहीं खाने की दिक्कत ना हो, इसके लिए इन्होंने फूड स्टोरेज या ग्रेन स्टोरेज पर भी काफ़ी जोर दिया था। और ये पहले राजा थे जिन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी जो है का मेंटेन करना स्टार्ट किया। और इन्हीं के दौर में जो सैलरीज थी सिपाहियों की कैश में दी जाती थी। और जहाँ तक आर्किटेक्चर और इससे जुड़े इनके पीरियड की जो चीज़ें हैं उसमें इन्होंने दो चीज़ें, अलाई दरवाज़ा जो कि कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, और पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, 1000 सुल्तान, इन्होंने ही बनाया था। और एक मशहूर कवि हुआ करते थे अमीर खुसरो, वो इन्हीं के राज दरबार में बैठा करते थे। इधर मैं अमीर खुसरो के बारे में आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो बताना चाहूँगा। अमीर खुसरो ऐसे कवि थे जिन्होंने 7 राजाओं का शासन देखा। ये अक्सर पूछा जाता है कि हु अमंग द फॉलोइंग सॉ 5 किंग्स ऑफ दिल्ली सुल्तानेट या 7 सुल्तान्स, तो अमीर खुसरो ऐसे कवि थे जिन्होंने करीब करीब 7 राजाओं का शासन देखा दिल्ली सुल्तानेट में। ओके फ्रेंड्स, 1316 में इनकी मृत्यु हो गई अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद इनके जो मिलिट्री कमांडर थे मलिक काफूर, ये गद्दी पे जाके बैठ गए, और इनके बाद भी कई आए कई गए। इसके बाद आते हैं तुगलक डायनासिटी। तुगलक डायनासिटी में तो वैसे मशहूर 4 राजा हुआ कर 4 शासक थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, मोहम्मद खान। बट हम इसमें सिर्फ 2 को ही देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक जो है फाउंडर थे तुगलक वंश के। इनका असली नाम था गाजी मलिक। जो गाजी मलिक थे या गयासुद्दीन तुगलक, अक्सर इनसे भी इनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। इनकी मृत्यु जो है एक एक्सीडेंट में हुई थी। इनके ऊपर पेविलियन गिर गया था। एक फंक्शन था, जो वो फंक्शन इनके बेटे जौना खान, जो आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक कहलाए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। उसमें पेविलियन गिर गया इनके ऊपर और इनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खान भी कहते हैं। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें जौना खान के नाम से भी लोग जाना करते थे, इन्हें मूर्खों का फूल्स किंग कहा जाता था, क्योंकि
अब आप सोचोगे इनको फूल्स किंग क्यों कहा जाता था। थे तो बड़े ही विद्वान ये, बट इनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके चलते इन्हें फूल्स किंग कहा गया है। इनके 5 एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके चलते इनकी तुलना मूर्खों से होने लगी। पहला था, इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट की, दौलताबाद। दूसरा, पहले जैसे इन्होंने अब शिफ्ट की, दिल्ली से देवगिरी गए, फिर वहाँ दौलताबाद में देखा अरे यहाँ तो लोगों को बड़ी समस्या हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम से, बड़ी परेशानी, तो फिर इन्होंने वहाँ से वापस अपना इजी ट्रांजिट में आने जाने में कई हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत पैसा खर्च हुआ, इसीलिए जो है लोग इनको जो है मूर्ख समझते थे। और इन्होंने जो है दूसरी गलती की इनकी, वो थी टोकन करेंसी। टोकन करेंसी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब होने लगा कि धीरे धीरे टोकन करेंसी राजा अपने टकसालों में छाप रहे हैं और जो प्रजा थी उसमें कई लोग चोरी छुपे वो अपने यहाँ भी छापने लगे। इससे धीरे धीरे जो है अराजकता फैलने लगी है। तो ये भी फैसला उनका गलत ही साबित हुआ। और इनका एक एक्सपेडिशन था, खुलासन एक्सपेडिशन, जो ये भी सोच रहे थे, वो प्रपोज था, लोगों ने इसकी भी बड़ी निंदा की। एक और एक्सपेडिशन जो है कुराचिल था, हिमाचल की तरफ का जो क्षेत्र था कराचिल, उसके लिए भी लोगों ने इनकी निंदा की थी। और इनकी एक टैक्सेशन पॉलिसी जो डोआब एरियाज जो थी, डोआब एरियाज जो गंगा यमुना का था, उसके लिए इन्होंने एक टैक्सेशन पॉलिसी बनाई थी, उसकी भी लोगों ने काफ़ी निंदा की। और ये मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे राजा थे जिनके समय सबसे ज़्यादा रिवोल्ट्स फेस करना पड़ा था। इन्होंने एक अलग से एग्रीकल्चर के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट का निर्माण किया, दीवान कोही, और सिटी जहांपना शहर जो है इन्होंने एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ जहांपना। इनकी मृत्यु हो गई एक बैटल में वाइल कैंपेनिंग इन सिंध अगेंस्ट टर्किश गुलामों के साथ एक लड़ाई में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर कहा जाता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि यह किसकी मृत्यु पर कहा गया कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खान, इन्हीं के लिए कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो तुगलक वंश से बहुत मशहूर राजा थे वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है इन्होंने काम बहुत किए हैं, कहा जाए तो PWD का मैक्सिमम काम इन्हीं के दौर में हुआ है। फिरोज शाह तुगलक जो है ये मशहूर थे पब्लिक वेलफेयर वर्क्स के लिए, दीवान खैरात, दीवान बंदगाह, दारुल शिफा, ये सब जितने हैं ये सब इन्हीं के लिए। अब चलिए हम बताते हैं एक एक है क्या। इन्होंने कई सारे पब्लिक वेलफेयर वर्क्स और पब्लिक वेलफेयर के लिए डिपार्टमेंट, पहला चीज़ जिन्होंने किया, इन्होंने इरिगेशन चैनल्स बहुत, इन्होंने अपने समय जो है नहरों का निर्माण बहुत कराया, नहर की सकी जिससे खेती अच्छी हो, किसानों को दिक्कत न हो, इसलिए इन्होंने नहरों का बहुत कई नहरें इन्होंने बनवाई, बहुत फेमस नहरें थी। उसमें से कुछ है यमुना सिटी के पास जो है, यमुना का हिसार के पास, सतलुज टू घाघर, घाघर टू फिरोजाबाद, उसके बाद मांडवी और शिरमौर हिल्स जो है वहाँ इन्होंने नहरें बनवाई। उसके बाद इन्होंने एक डिपार्टमेंट दीवान खैरात, ये गरीब और नीडी पीपल के लिए था, इन्होंने ये डिपार्टमेंट खोला। उसके बाद दीवान बंदागन, ये जो है गुलामों का डिपार्टमेंट था, ये डिपार्टमेंट स्लेव्स के लिए जो है अलग से एक डिपार्टमेंट। उसके बाद दारुल शिफा, ये जो है डिस्पेंसरी, आदमियों और जानवरों की दवा के लिए ये एक डिपार्टमेंट इन्होंने बनवाया। और जो इक्ता सिस्टम था, इक्तादारी जो इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, उसको इन्होंने हेरिडेटरी कर दिया कि अब पहले जो इक्तादार था अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा वहाँ का इक्तादार घोषित हो जाएगा, वो इक्ता करके राजा को देगा। तो
तो ये उन्होंने हेरिडेटरी कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 4 नए शहरों का निर्माण कराया, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार। ये 4 शहर हैं जो फिरोज शाह तुगलक ने जिनका वो इन्होंने एस्टेब्लिश किया। और इस पीरियड में जो एक बहुत ही कई बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के पीरियड में कौन सा राजा था जिसने पहली बार जजिया लगाया ब्राह्मणों पर, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। ये कट्टर विचारधारा के राजा हुआ करते थे। इंट्रोड्यूस जजिया ऑन ब्राह्मण्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली तैमूर के हमले में काफ़ी नुकसान हुआ। तैमूर ने जो है दिल्ली सुल्तानेट को बर्बाद करके छोड़ दिया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद लोधी वंश है, और लोधी वंश का जो है बहलोल लोधी, तैमूर के बाद बहलोल लोधी जो है ये अफगान के थे, अफगान सरदार थे जो अपने आप को आके पंजाब में इन्होंने बसा लिया। उसके बाद धीरे धीरे जो है इनके बाद लोधी वंश में 2 ही बहुत इम्पोर्टेंट रूलर हुए हैं, एक सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी जो है अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा, इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट की। उसके बाद वहाँ आगरा सिटी जो है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा। और ये भी एक तरह से कट्टर विचारधारा के थे। इन्होंने जो है सेक्रेट इमेजेस जो ज्वालामुखी टेम्पल नागरकोट की थी उसको डिस्ट्रॉय करवाया था। उसके बाद मथुरा में कई मंदिरों का इन्होंने तोड़वा दिया था। सो इन बहुत ही कट्टर विचारधारा के थे। सिकंदर लोधी जो है इनके राजकाल में कुछ याद करने की ज़्यादा नहीं, बस कुछ फैक्ट्स हैं जो आप अपने ध्यान में रख सकते हैं कि आगरा शहर जो है सिकंदर लोधी ने बनवाया था, और जो मंदिरें हैं मथुरा के या ज्वालामुखी टेम्पल नागरकोट ये सिकंदर लोधी ने तोड़वाए थे। और इन्होंने एक अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, वो था एक मेजरिंग फील्ड को जो मेजर करने का है उसके लिए एक अलग स्केल, गजाई सिकंदरी, ये एक मेजरिंग यूनिट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जो 32 डिजिट का हुआ करता था। ये आप एक याद रख सकते हैं। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी, ये आखिरी रूलर थे लोधी वंश के। और इनको तो इनके अपनों ने ही लूटा था, ये कह सकते हैं हम। दौलत खान लोधी जो गवर्नर थे पंजाब के, इन्होंने बाबर को इनवाइट किया इंडिया, और इनकी मदद से इन्होंने जो है 1526 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा कर मुगल वंश की जो है नींव रखी। होप आपको समझ में आया फ्रेंड्स। मैंने ब्रीफ में जितना फैक्ट्स हो सकता है दिल्ली सल्तनत के रिगार्डिंग मैंने रखा। अगर स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट या कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ डू मेल मी। थैंक यू।